नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह, है ना? ज़िंदगी क्या है? चलते रहने का नाम है। कहते हैं ना कोई कहीं छूट जाए, बाकी रह जाए, पर क्या है? शो मस्ट गो ऑन। मतलब ज़िंदगी चलती रहेगी। बहुत कुछ छूटता है हमसे, बहुत कुछ रह जाता है, बहुत कुछ कर पाते हैं और बहुत कुछ नहीं। और इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ चीज़ों के पीछे हम रुक जाएँ। शो मस्ट गो ऑन। शो को क्या है? हमेशा चलते रहना चाहिए। तो इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पद परिचय के बारे में करा था, पद परिचय को समझा था, जाना था, पढ़ा था। आज का हमारा विषय है क्या? रस। बहुत ही प्यारा विषय है, मुझे बेहद पसंद है। पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मुझे हिंदी में सबसे ज्यादा अगर कुछ पसंद है तो अलंकार और रस। दोनों ही विषय अपने आप में बहुत मीठे हैं और बहुत ही कलात्मक भी हैं। कलात्मक क्यों है? क्योंकि हम कोई लेख नहीं करते हैं। लिखने का मतलब अगर हम कविताएं लिखते हैं, कोई लेख लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो अलंकार और रस, इन दोनों की जो छटा है हमारी लेखनी को बहुत सुंदर और प्रभावमयी बनाती है। शब्दों का प्रयोग तो रहता ही है, पर इन दोनों का जो प्रयोग है वो अपने आप में गहनतम है। और ये जो विषय है गहनता का विषय भी है और गहन अध्ययन का विषय भी है। अब कैसे, वो तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब पता चलेगा। तब तक मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन पर, जहां हम आपको हिंदी की कक्षाएं दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। जब मेरे इस विषय की कक्षा कंप्लीट हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, तब हम बात करेंगे अपनी लिखावट सुधारने पर और शब्दों के निर्माण पर, अर्थात व्याकरण का बेस। ठीक है, व्याकरण का बेस सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। स्वर और व्यंजन का ज्ञान हम करेंगे, उन्हें सही तरीके से बोलना पढ़ना सीखेंगे। लेकिन तब तक आप मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, वो बहुत आवश्यक है। लास्ट वीडियो में, मतलब पिछले वीडियो के अंदर, मैंने अविकारी की परिभाषा आपको बताई थी। अविकारी की परिभाषा और विकारी की परिभाषा दोनों ही मैं पद परिचय की वीडियो में आपको समझा चुकी हूं। देखिए, अविकारी की परिभाषा क्या है? बहुत आसान है। विकारी क्या होता है? जिसमें लिंग वचन काल के कारण परिवर्तन होता है। मैंने आपको बताया भी था, यहाँ लिंग के अनुसार परिवर्तन, वचन के अनुसार परिवर्तन, काल के अनुसार परिवर्तन। विकारी शब्द कौन सा था? क्रिया। और अविकारी में हमने क्या पढ़ा? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ये चार टॉपिक, ये चार विषय हमने पढ़े थे। चारों ही क्या हैं? अविकारी हैं। क्यों? क्योंकि लिंग वचन काल के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इनका प्रयोग सीधे रूप में होता है और इनके प्रयोग होने से संबंध, समूह, इन्हीं के बारे में हमें पता चलता है, उनके कार्य करने के ढंग इत्यादि के बारे में हमें पता चलता है। बाकी इनमें कोई परिवर्तन का कारण नहीं है। जिनके कारण परिवर्तन आए वो विकारी हैं, और जिनमें परिवर्तन लिंग वचन काल के कारण न आए वो अविकारी हैं। तो पद परिचय हमारा पूर्ण हो चुका है। आज का हमारा विषय है रस। बेहद ही प्यारा और समझने लायक रस। वैसे तो रस के हम कई अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे रस, जलेबी में बहुत रस है, रस भरी मिठाई मुझे पसंद है, रस भरी फल भी मुझे बेहद पसंद है। रस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से स्वाद, और हिंदी का स्वाद भी रस है। क्यों? क्योंकि जब हम हिंदी को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो कुछ कहानियों को, कुछ निबंधों को, कुछ कविताओं को पढ़ते वक्त हमारे मन में अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, अलग अलग भावों का संचार होता है, अलग अलग भंगिमाएं उन भावों के कारण हमारे चेहरे से प्रकट होती है, और अलग अलग भंगिमाएं हमारे शरीर से भी प्रकट होती हैं। वो क्या है? जिन कविताओं, लेखों, कहानियों या आसपास की घटनाओं को सुनकर हमारे हाव भाव बदलते रहते हैं, है ना? और हमारी भाव भंगिमाएं सामने वाले को हमारे चेहरे से पता लगती है, वो क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। रस का जो मुख्य कारण है उठने का, क्या कौन है? हमारा मन। हमारे मन में ही सारे रस समाहित है।
हमारे मन में क्या है, सारे रस सम्माहित हैं, और सारे रसों को अगर हमें जानना है तो हम अपने अंदर भी अच्छे से झांक कर देख सकते हैं। कैसे? हम रोते हैं, हम हंसते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमारे पूरे जीवन में हम अनेकों अनेक क्रियाएं करते हैं। वो अनेकों अनेक क्रियाएं हमारे अलग अलग भाव को प्रस्तुत करती हैं, प्रकट करती हैं। वो क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। हमने किसी पे क्रोध किया है ना, हमने किसी से प्रेम किया है ना, तो वो भी क्या है, रस है। लेकिन प्रेम के दो भाग हैं, वात्सल्य और नायक नायिका। वात्सल्य का जो प्रेम है वो बच्चे के प्रति अपनी माँ के प्रेम को प्रकट करता है, और नायक नायिका का प्रेम एक दूसरे के प्रति प्रकट होता है। श्रृंगार रस करेंगे तब आपको पता लगेगा। जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि हमारा वीडियो तो अभी शुरू हुआ है रस पर, और रस बहुत लंबा है। तो रस के साथ ही हम रस को पढ़ेंगे पूरी गहनता के साथ। किसके साथ? मैं रेणु जैन के साथ। ठीक है, चलिए। अविकारी की परिभाषा मैंने क्या बताई? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा मैंने समुच्चय बोधक के 4 शब्द आपको दिए थे, जिनसे आपको वाक्य बनाना था, एक एक सेंटेंस बनाना था। देखिए, मैंने दिया था और, कि, अन्यथा, मगर। तो मैंने यहाँ 4 वाक्य बनाए हैं, सेंटेंस बनाए हैं। कौन कौन से? मैं और मेरा मित्र दोनों दिल्ली गए थे। अध्यापक ने कहा कि परसों छुट्टी रहेगी। बारिश हो गई अन्यथा फसल सूख जाती। बादल छाए मगर बारिश नहीं हुई। ठीक है, बादल छाए मगर बारिश नहीं हुई। तो ये 4 वाक्य मैंने यहाँ आपको समुच्चय बोधक के बताए हैं। समुच्चय बोधक के 2 भेद भी बताए थे। उन भेदों के नाम जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियो शुरू होने से पहले मैंने होमवर्क दे दिया। अब हम पूरी तरीके से आते हैं अपने नए विषय पर, हिंदी के सबसे सुंदर विषय पर। किस पर? रस पर। साहित्यिक, साहित्य समझते हो ना? साहित्य के 2 भेद हैं। कौन कौन से? गद्य और पद्य। गद्य अर्थात गद्यांश, पद्य अर्थात पद्यांश। गद्य में आती है कहानी, निबंध, ठीक है, और पद्य में आते हैं गद्य में कहानी, निबंध, अनुच्छेद आता है, और पद्य में कविताएं, दोहे, मुक्तक छंद से लिखी हुई कविताएं इत्यादि। ठीक है, ये विषय भी बहुत लंबा है, पर मैंने कहा ना, सारा एक ही वीडियो में थोड़ी ना पता लग जाएगा। इन सब चीजों को सीखने, पढ़ने, समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मेरा वीडियो आएगा आपको पता लग जाएगा कि आज मैम कुछ नया और कुछ अलग बता रही है। इसी वीडियो के साथ साथ चलते हुए मैं कुछ हिंदी के तथ्य भी बताती रहूंगी। ठीक है, जैसे मैंने साहित्य के 2 भेद बताए, गद्य और पद्य। गद्य में क्या आता है? अनुच्छेद, गद्यांश, है ना, निबंध इत्यादि, और पद्य में कविताएं, दोहे आदि। ठीक है, मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल बताए हैं, और भी हैं 1-2 चीज इनमें जो जुड़ती हैं। ठीक है, अब रस क्या है? साहित्य का आनंद है। साहित्य को पढ़ते वक्त जब हमें अलग अलग भावों की अनुभूति होती है, अलग अलग भाव प्रकट होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? रस। जो साहित्य है अर्थात हमारा जो काव्य है, वो क्या है? आत्मा। किसकी? रस की। या अन्य शब्दों में कहो तो साहित्य और काव्य की आत्मा कौन है? रस है। रस के बिना हमारा काव्य क्या है? अधूरा है। क्योंकि जब तक भाव हमारे प्रकट ही नहीं होंगे हमारी लेखनी के जरिए, तब तक उसको पढ़ने, समझने, देखने कौन आएगा? उदाहरण के लिए अखबार ले लेते हैं। अखबार यानी कि पत्रिका आती है ना घर में, पत्रिका यानी कि न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, दैनिक समाचार, समाचार पत्र भी आप कह सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैंने आपको एक नई और चीज बता दी। चलिए, क्या क्या? न्यूज़पेपर, अखबार, समाचार पत्र। चलिए, ठीक है ना। पत्रिका भी हम बोल सकते हैं। पत्रिका क्यों बोलते हैं ये भी बता दूंगी। समाचार पत्र पूर्णतः हिंदी शब्द है, अखबार हिंदी और उर्दू का मेल है। ठीक है, चलिए, मैंने एक शब्द के बारे में जानकारी दे दी ना आपको। तो मैंने कहा थी मैं कि साहित्य क्या है?
आनंद है रस का, और रस क्या है? काव्य की आत्मा है। क्यों? जब तक हमारे भाव प्रकट नहीं होंगे तब तक हमारी लेखनी को पढ़ेगा कौन? इसी के साथ जो रस है उसका स्वाद लेना होता है। कैसे? हम पाठक हैं, पाठक कौन? पढ़ने वाला। हम श्रोता हैं, श्रोता कौन? सुनने वाले। जो पाठक होते हैं, उदाहरण के लिए मैं समाचार पत्र पे थी, सॉरी, समाचार पत्र में बहुत सारी न्यूज़ आती है, बहुत सारे समाचार हम पढ़ते हैं, बहुत सारी खबरें हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन किसी न किसी खबर से हमारा लगाव हो जाता है, अर्थात वो हमें इतना, मतलब हम उससे जुड़ाव महसूस करते हैं कि उसकी एक एक लाइन बारीकी से पढ़ते हैं। वरना आजकल कहाँ किसके पास टाइम है, हेडलाइंस पढ़े चलो, लेकिन कुछ खबरों के साथ हम जुड़ जाते हैं, अर्थात उसके भाव हमें अपनी ओर खींच लेते हैं और हम उसकी एक एक लाइन बारीकी से पढ़ते हैं। जैसे राजस्थान पत्रिका में भारत पाकिस्तान 1971 1971 के युद्ध की गाथाएं चल रही हैं, वीर गाथाएं आज भी है। मैं तो अभी जाकर पढ़ूंगी क्योंकि मुझे अभी टाइम मिलेगा, तो मैं पढ़ूंगी आज की गाथा के बारे में। और कल की मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत अच्छे तरीके से युद्ध के बारे में वर्णन किया है। और दूसरी बात, ये ज्ञान प्रवर्धक भी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है उस दृष्टि से भी। ठीक है, चलिए। और कहाँ थे हम? रस पर। तो हम किसी खबर से जुड़ जाते हैं और उसकी एक एक लाइन को बारीकी से पढ़ते हैं, तो वहां क्या प्रकट होता है? लिखने वाले की लेखनी की कला प्रकट होती है कि देखो वो मेरे कॉलम से जुड़ गया और वो मेरी खबर को अच्छे से पढ़ रहा है। हरिवंश राय बच्चन की बहुत सारी कविताएं हैं। कुछ कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मन उनसे जुड़ जाता है, उस एक कविता को बार बार पढ़ने का, बोलने का मन करता है, तो उस वक्त हम उससे जुड़ते हैं ना। तो क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि उस कविता से जो भाव उठते हैं वो भाव हमारे मन में भी उठते हैं। तो उन मन में उठने वाले भावों को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आया, मुझे पता है, और समझ में आना भी चाहिए। तो पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, और कविता का साहित्य में अगर रस ही नहीं तो साहित्य का कोई अर्थ ही नहीं। रस क्या है? काव्य की आत्मा है। और साहित्य रस या काव्य रस, साहित्य रस कह लो या काव्य रस कह लो, ये सभी लौकिक रसों से अलग है। क्यों? लौकिक रसों की क्या है? भौतिक भौतिक सत्ता। भौतिक सत्ता क्या होता है? आज का जो मॉडर्न युग है, मॉडर्नाइजेशन है, जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रही है, तो ये भौतिकवादी है। क्यों? इसमें लोग भोगी की स्थिति रखते हैं। तो हम अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, लेकिन उनमें उन चीजों को हम ज्यादा पढ़ते, सुनते, देखते हैं जो हमारे काम की कम, बट हमारे शरीर को ज्यादा स्वाद पहुंचाती हैं। और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमारी भावनाओं को शांत करती हैं। तो जो भावनाओं को शांत करते हैं वो भी रस है, और जो भौतिकता को हमें दिखाते हैं वो भी रस है, पर इनमें अंतर है। ठीक है? और रस क्या है? हमारे भीतर मन के अंदर, अंतर मन के अंदर अगर हम झांकें तो हमारे अंतर मन के अंदर जो भाव हैं वो प्रकट होते हैं। कुछ कविताओं को पढ़कर हमें प्रेम आता है, कुछ कविताओं को पढ़कर हमें आनंद आता है, कुछ कविताओं, दोहों, सार को पढ़कर हमें भक्ति भावना में डूबने का मन करता है। तो अलग अलग भाव उठते हैं ना, अलग अलग दोहे, कविता, छंद पढ़ते वक्त, तो वो क्या है? रस है। तो रस क्या है? पढ़ते वक्त या सुनते वक्त हमारे मन में अलग अलग भाव उत्पन्न हो जाएं। ठीक है? सीधे शब्दों में मैंने बहुत लंबी गाथा गा दी, लेकिन फिर भी मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता देती हूँ। रस का दूसरा नाम है भाव। किसी भी चीज को पढ़ते वक्त हमारे मन में जो अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। रस का दूसरा नाम भी हम क्या दे सकते हैं? भाव दे सकते हैं। हमारे मन में उठने वाले, ठीक है, वो भाव। अब ये रस के बारे में नाट्य शास्त्र के आचार्य भरत मुनि के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो सर्च कर लेना। नाट्य शास्त्र क्या है? जो नाट्य का मतलब क्या? नाटक करते हो ना, नाटक। एक उदाहरण दूं, नुक्कड़ नाटक। किसी भी गांव शहर के अंदर जाकर गली कूचे पर खड़े होकर जब आप अपने बात उस कोने पे खड़े होकर कुछ लोग अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाते हैं, तो वो नुक्कड़ नाटक है। इसी नुक्कड़ नाटक की तरह कई सारी नाट्य शास्त्र लिखे हैं नाट्य कलाओं के बारे में। नाट्य शास्त्र, नाट्य का मतलब नाटक किस तरह से होने चाहिए, उनमें किन किन चीजों की आवश्यकता है,
या एक नाटक को कहने, सुनने, बोलने, दिखाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है। पूर्ण रूप से हमें हमारे अंदर एक अभिनेता और अभिनेत्री को जन्म कौन देता है? नाट्य शास्त्र। उसी नाट्य शास्त्र के आचार्य भरत मुनि ने रस के विषय में क्या कहा है? विभावानुभाव्य भिंचारिस योगा द्रस निशप्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, भाव के संयोग से रस की क्या होती है? निषिप्ति होती है। तो मैंने कहा ना, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से जो बनता है वो रस है। ये सारे क्या है? रस की सामग्री है। सामग्री कैसे? देखो, मम्मी कुकिंग करती है किचन में, मम्मी को हमने बोला आलू की सब्जी बनाओ, तो आलू की सब्जी के लिए मम्मी क्या करेगी? अगर मसालेदार या ग्रेवी वाली बना रही है तो टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, ये सारी सामग्री चाहिए ना, इंग्रेडिएंट्स, दूसरे शब्द में, इन अदर वर्ड्स इंग्रेडिएंट्स। इसी तरह रस को जानने, पढ़ने, समझने और उसको हमारे मन में किस तरह उत्पन्न होते हैं के लिए इन इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत जरूरी है। कौन से? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी। अब भरत मुनि ने भी क्या कहा है? यही कहा है, विभावानुभाव्यभिचारी, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निषप्ति होती है। ये सारे क्या हैं? रस की सामग्री हैं। देखो, दूसरे शब्दों में हम कहें, अन्य शब्दों में हम कहें तो क्या? यही कि जो रस हैं वो किसी भी साहित्य के लिए आत्मा का कार्य करते हैं। बिना रस के किसी भी पाठक को, अर्थात पढ़ने वाले को, श्रोता को, अर्थात सुनने वाले को जब तक आनंद नहीं आता उसकी लेखनी में दम नहीं। और जब तक उसकी लेखनी हमें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ना करते, हमें जोड़ ना ले या भावों का प्रयोग करके हमें अपनी ओर ना खींच ले, आकर्षित ना कर ले, तब तक हमारे मन में भी रस नहीं है, बोलने वाले के काम में भी रस नहीं है। ठीक है? तो इसे भी हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो रस को ग्रहण करने के लिए हमें पूरी तरह से, अर्थात रस को समझने के लिए हमें पूरी तरह से उसमें घुसना होगा और उसके स्थायी भाव को समझना भी आवश्यक है। अब आप मुझे कहेंगे कि स्थायी भाव क्या है? देखो, स्थायी भाव क्या, मैंने ये मिटा दूं क्योंकि इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। स्थायी भाव, स्थायी का भाव क्या हुआ? स्थायी भाव का मतलब क्या हुआ? स्थायी अर्थात टिका हुआ। स्थायी भाव को समझना आवश्यक है। किसको समझने के लिए? रस को समझने के लिए। स्थायी भाव का मतलब क्या हो गया? स्थायी का मतलब क्या हुआ? टिका हुआ। भाव का मतलब तो आपको पता ही है, हमारे मन में उठ रही फीलिंग्स जो होती हैं वो भाव कहलाती हैं। स्थायी भाव क्या है? देखो, हर मनुष्य कौन? हम लोग मनुष्य ही है ना। हाँ, मनुष्य के दो भेद है, एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, डोंट बी वरी अबाउट इट, इतना मत सोचिए। लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो हैं सो हैं, वो हैं, दो भेद हैं इनके, लेकिन वो हैं तो सभी मनुष्य है ना। आम इंसान है ना, है ना, आम इंसान है ना, तो आम इंसानों को क्या बोलेंगे? मनुष्य। तो हर मनुष्य को भगवान ने जन्म दिया, तो जब उसको जन्म दिया तो उसके चित्त में, चित्त क्या होता है? चित्त का मतलब हो गया हमारा मन। ठीक है, चित्त का मन हुआ। चित्त का मतलब क्या हुआ? मन। चित्त का अर्थ क्या हुआ? मन, सॉरी। तो प्रत्येक मनुष्य के मन में जब वो पैदा होता है कुछ स्थायी भाव हमेशा ही रहते हैं। ठीक है, वो स्थायी भाव किसी भी रूप में स्थित रह सकते हैं। किसी मनुष्य के मन में भक्ति के रूप में, किसी मनुष्य के मन में वासना के रूप में, किसी मनुष्य के मन में प्रेम के रूप में, किसी मनुष्य के मन में क्रोध के रूप में। ठीक है ना? अच्छा, जो भगवान परशुराम जी थे उनका एक भाव ऐसा बताइए, एक रस ऐसा बताइए जो हमेशा उनके साथ जुड़ा रहता था। बहुत आसान है, भगवान परशुराम जी के बारे में बताइए जिनके साथ एक रस हमेशा जुड़ा रहता था, बहुत लंबे टाइम के बाद जाके वो शांत हुआ। उसकी एक स्टोरी है, ठीक है, उनकी पत्नी रेणुका के साथ, हम सुनेंगे, लेकिन वापस हम आ जाते हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके मन के अंदर, चित्त के अंदर कुछ भाव चिर रहते हैं, अर्थात हमेशा रहते हैं, स्थायी भाव के रूप में होते ही हैं। 9 के 9 रस उसके अंतर मन के अंदर भगवान डाल के भेजते हैं।
लेकिन वो 9 के 9 रस अलग अलग तरीकों से उसके मन से बाहर आते हैं, है ना। दुख होता है तो रोना आता है, प्रेम होता है तो हंसना आता है, माँ दिखती है तो अंदर से पता नहीं अजीब सी फीलिंग आती है ना। तो ये 9 के 9 रस उसके मन में किस रूप में रहते हैं? स्थायी भाव के रूप में, अर्थात उसके अंदर टिके हुए हैं, है ना। उसको जेनेटिकली वो रस मिले ही हैं। किससे? भगवान से। भगवान ने मनुष्य की बनावट ही ऐसी की है, ठीक है। तो वो किसी न किसी रूप में रहते ही हैं, लेकिन वो सुप्त अवस्था में होते हैं। सुप्त अवस्था का मतलब, अब देखो मैं खड़ी हूं ना, मैं बोल रही हूँ, खड़े खड़े बोल रही हूँ, आप लोग को पढ़ा रही हूँ। तो पढ़ाते वक्त मेरा कोई भाव नहीं आ रहा, मेरा सिर्फ क्या भाव है, मेरी क्या फीलिंग है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा पाऊं। लेकिन अचानक से कोई आ जाए, कुछ ऐसा बोल दे कि मुझे हंसी आ जाए एकदम से, किसी को मैं देखूं तो मुझे प्यार आ जाए एकदम से, तो मेरे मन के अंदर जो सोए हुए भाव थे वो जगने लग गए ना, है ना। अब आप में से किसी ने मुझे बहुत प्यारा कमेंट किया, मैडम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, मैं खुश हो गई। तो मेरे मन में जो खुशी का भाव है वो एकदम, जो सोया हुआ था वो एकदम से जाग गया, है ना। तो उसी तरह क्या है, हर मनुष्य के मन में जो 9 रस होते हैं वो सोए हुए होते हैं, लेकिन वो किस किस रूप में जागृत होते हैं? सिचुएशन के अकॉर्डिंग, स्थिति के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अनुसार। क्या परिस्थिति है, किस वक्त वो रोएगा, किस वक्त वो हंसेगा, किसी को तो नहीं पता ना, भविष्य तो हम जानते नहीं। इसी तरह रस भी है। तो जो स्थायी भाव में हमारे अंदर रहते हैं, वासना, प्रेम, रौद्र, गुस्सा, इस रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार हमारे मन के भाव जागते भी हैं, उठते भी हैं, बाहर भी आते हैं, ठीक है ना। और इनके सम्मुख क्या है, रस की सामग्री प्रकट होती है। रस की सामग्री कौन सी है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, ठीक है। और इसी को रामचंद्र शुक्ल ने क्या 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 कहा है? हृदय की मुक्तावस्था। हृदय की मुक्तावस्था, अर्थात 9 रसों में से किसी भी एक रस से हमारे भाव प्रकट होते हैं तो वो हमारे मन की क्या है? मुक्तावस्था है। अर्थात हमारे मन के अंदर सोए हुए भाव अलग अलग रूप में जागते हैं और बाहर निकल कर आते हैं। छोटे बच्चे को देखते हैं, हमें बहुत प्यारा लगता है, हम उसका लाड करते हैं, है ना। तो वो उसके लिए वात्सल्य बनकर निकलता है। किसी छोटे नन्हे मुन्ने पौधे को देखा, उसके लिए हमारे मन में खुशी प्रकट होती है, हमें बहुत पसंद आता है। तो हमारे मन के अंदर जो दिल में, हृदय में जो भाव सोया हुआ था वो एकदम से जागकर मुक्त हो जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में क्या कहा है? हृदय की मुक्तावस्था, अर्थात अपना पराया इन सभी के भेद से ऊपर उठकर हमारे मन के भाव हम अलग अलग तरीके से अनुभूत करते हैं, प्रकट करते हैं, रस कहलाता है, ठीक है। और मनुष्य के हृदय में स्थित हैं 9 स्थायी भाव। वो 9 स्थायी भाव हमारी रस की सामग्री के संयोग से बने हैं, जिसे हम रस रूप के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह रस रूप के बारे में, रस के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन से। मैं रेनू जैन। आज के लिए बहुत है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम रस के भावों के बारे में जानेंगे और रस की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।